हैं उसको लेके, तो वो रोष का सामना नहीं करना पड़ेगा चुनाव में? देखिए, लोगों में कोई रोष नहीं है। अगर आप कुछ इशारा कर रहे हैं, जैसा मैं आपका समझ रहा हूं कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जैसे प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में कुछ लोगों को समस्याएं आई हैं, उनका निदान करने के लिए नायब सिंह सैनी सरकार ने तुरंत आते ही आदेश दिया कि तमाम अधिकारी बैठ के अपने ऑफिस में जनता की शिकायतें लेकर उनका समाधान करेंगे। काफ़ी हद तक उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है और कुछ रह गई है तो चुनाव के फौरन बाद दोबारा अधिकारियों को निर्देश देंगे, जो जनता को इस किस्म की कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अन्य विषयों में जैसे कांग्रेस के राज में सुबह 4 बजे हमारी माताएं बहनें सिलेंडर के लिए लाइन में लग जाती थी और 11 बजे आहिस्ता आहिस्ता लाइन खिसकते उसका नंबर पड़ता था और 11 बजे शटर डाउन हो जाता था कि ताई आज तो खत्म हो गया, कल आ जाना। और हमारे 99% के 60% के बच्चे मुंह लटका के आते थे कि मेरा सिलेक्शन रह गया और 30% का फिसडी सिलेक्शन लेटर लेके आता था, जिसको कुछ कह गड़े ABCD नहीं आते थे। वो सारे लोग रिलीफ महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग तो संतुलन खो बैठे हैं। अब इनके विधायकों के बयान देखिए, एक तो कहता है 2 लाख नौकरी जैसे ही सत्ता में आएगी कांग्रेस से वो डिक्लेयर करेगी और 2000 तो मेरे हिस्से में भी आएंगी। एक विधायक कहता है भाई जैसे सत्ता में आएंगे पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे, फिर अपने कार्यकर्ताओं का घर भरेंगे। दूसरा कहता है एक उम्मीदवार कि 50 वोट जो देगा उसी को एक नौकरी देंगे। यानी जो अव्यवस्था, बंदर बाट और बिना किसी मेरिट के एक जो अन्याय की प्रणाली थी, अत्याचार की प्रणाली थी, उसी प्रणाली को दोहराने के लिए इनके खुद जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रचार कर रहे हैं। तो हरियाणा केंद्र वो कैसा शासन चाहते हैं, कैसा एक व्यवस्था चाहते हैं, वो सारी की सारी इनकी बातों से आप देख सकते हैं। और इनका मानसिक संतुलन अपने ही पार्टी की इतनी बड़ी एक दलित नेता के विषय में जैसा ये करते हैं, जातीय टिप्पणी करते हैं और उसके ऊपर कोई कांग्रेस के नेता माफी नहीं मांगता, तो इनकी मानसिकता का पता चलता है। और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बौखला गई है, कहीं इनको जनता कोई भाव नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई लोगों में रोष नहीं है। जैसा आपने इशारा किया, जो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो समस्याएं आई थी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से, उनका काफी समाधान कर दिया गया है और जो है थोड़ा बहुत रह गया तो उसका समाधान कर दिया जाएगा। आपने कहा कि कोई रोष नहीं है, तो क्या ये मोहब्बत थी जो 10 से 5 पे ले आई आप लोगों को? 10 से 5 स्कोर हो गया आपका, ये मोहब्बत थी क्या, रोष नहीं था लोगों को? देखिए, ये दुष्प्रचार था और पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा था भाई ताश के खेल से एक बात सीखी जा सकती है कि बादशाह को कौन मारता, एक का, यानी एकता बादशाह को भी मार लेती है और एक को कौन मारता है, काट, चाहे वो दुग्गी हो, वो मार लेती है। तो काट ऐसी चीज होती है, दुष्प्रचार से ऐसी चीज होती है, वो पता नहीं कितने देश के अंदर ऐसी घटनाएं घटी हैं कि दुष्प्रचार की बदौलत बड़े बड़े देश ने नुकसान उठाए। अब देखिए, पिछले दिनों जब अग्निवीर योजना आई तो बिहार बंगाल के अंदर अरबों खरबों की संपत्ति अग्निवीर के जो छात्र थे वहां पर उन्होंने फूंक दी और आज वो लोग लाइन में खड़े हैं अग्निवीर भर्ती होने के लिए। लेकिन उस समय जो दुष्प्रचार किया गया उसके शिकार होकर उन्होंने देश की अरबों खरबों की संपत्ति फूंक दी और आज वो लोग लाइन में खड़े हैं। और हरियाणा सरकार ने तो बाकायदा अपने संकल्प पत्र में कह दिया है कि अग्निवीर की ट्रेनिंग जो लेके आएगा उसको हम जॉब की गारंटी देंगे, उसको नौकरी की हरियाणा प्रदेश में गारंटी देंगे। जितने समायोजित सेना में कर लिए जाएंगे वो कर लिए जाएंगे। इसके अन्यथा अगर वो काम करना चाहेंगे तो उनको 5 लाख तक का लोन और 45 लाख का मुद्रा लोन विदाउट एनी कोलेटरल गारंटी वो भी दिया जाएगा। और अगर वो सरकारी नौकरी करना चाहेंगे तो उनको प्राथमिकता देके हरियाणा सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती करेगी। हमारे संकल्प पत्र के अंदर ये विषय है। उसमें है या नहीं? देखिए, जो हमने परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था की है उसमें हर व्यक्ति की जाति भी लिखी हुई है, वर्ग भी लिखा हुआ है और किसी भी टाइम एक क्लिक करके हरियाणा के सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर जानकारी ली जा सकती है कि हरियाणा में किस जाति के कितने व्यक्ति हैं। ये जातीय जनगणना कांग्रेस को चुनाव के समय में याद आती है, इससे पहले कभी इनको याद नहीं आई। जो कालेलकर कमीशन कभी 1952 में जिसका गठन हुआ था उसकी रिपोर्ट को पंडित नेहरू ने दबा के रख दिया।
जनता पार्टी की सरकार में 1978 में मंडल कमीशन का गठन हुआ, 1980 में उसकी रिपोर्ट आई, तब तक केंद्र में दोबारा इंदिरा गांधी सत्ता में आ चुकी थी, उन्होंने उसको लागू नहीं किया। तब तो इनको कोई पिछड़ा याद नहीं आया। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उस मंडल कमीशन को लागू किया, तो उसमें कांग्रेस के लोगों ने कितनी आगजनी करवाई और भी लोगों ने करवाई। वो सारी इनकी मानसिकता का कोई मुझे कहने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया को पता है कांग्रेस की क्या मानसिकता है। और जो व्यवस्था लागू की है भारतीय जनता पार्टी ने, परिवार पहचान पत्र की, प्रधानमंत्री ने भी इसको सराहा है। आप एक क्लिक से किसी भी जाति की जानकारी ले सकते हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में फलाना जाति के कितने लोग हैं। किसान संगठन रेल रोकने में किसान संगठन रेल रोकने में 3 तारीख को, और आपके जो है नारायणगढ़ से बहुत सारे हैं कैसे उसका विरोध किया गया। देखिए, चुनाव में विरोध और समर्थन ये चलते रहते हैं और कोई विरोध भी करता है और हम तो नेता लोग हैं भाई। कोई आदमी फूलों की माला भी पहना देता है तो कोई शायद काले झंडे भी दिखा दे, ये तो राजनीति का एक पहलू है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। ये विरोध की, समर्थन की खबरें आती रहती हैं, लेकिन चुनाव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, हम इंडिजिनियस स्वदेशी उत्पाद की बात करते हैं। कोई आदमी, अब देखो टेस्ला बहुत बड़ी गाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो कार है वो टेस्ला सबसे अमेरिका की है। उन्होंने लाख कोशिश की, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि उत्पाद हिंदुस्तान में करना पड़ेगा। हमारा देश का इंडिजिनियस उत्पाद हमें चाहिए। वो चाइना की कंपनी आके कर ले उत्पाद, भारत के लोगों को नौकरी मिलेगी, भारत का रॉ मटेरियल लगेगा, भारत को लाभ मिलेगा, भारत को टैक्स मिलेगा, उसमें कोई। लेकिन हम चाइना से आयात की अगर बात करें तो वो फिर वो देश के विरुद्ध बात है। और एक दलितों पे सवाल है कि बार बार दलितों के ऊपर जितनी कॉन्फ्रेंसेस पे जिक्र होता है, तो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री कोई अब तक दलित नहीं बना। प्रदेश अध्यक्षों की अगर बात करें तो उसमें कोई दलित का चेहरा बता दें। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो शायद एक बार बने थे लक्ष्मण मंगारू जी, उसके बाद वो भी नहीं। हेलो, देखिए हरियाणा प्रदेश में 2 बार माननीय रतनलाल कटारिया जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और आप सबको ध्यान होगा कि वो दलित वर्ग से ही थे। और चौधरी सूरजभान जो केंद्र में मंत्री भी रहे, गवर्नर भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई विरासत नहीं चलती, कोई वसीयत नहीं चलती, कोई खानदानी नहीं चलता। यहाँ तो मंडल स्तर से नेता उठ के और प्रधानमंत्री स्तर तक जा सकता है, केवल मात्र ये विचारधारा की पार्टी में है, इसी में ये व्यवस्था है। अन्य पार्टियों के अंदर तो अगर एक शब्द आप कभी सोनिया के खिलाफ, राहुल के खिलाफ बोल देंगे तो कांग्रेस में आपका कोई स्थान नहीं बचेगा। अगर एक शब्द आप चौटाला के खिलाफ बोल देंगे तो लोक दल से आप निष्कासित कर दिए जाओगे। लेकिन यहाँ फिर भी लोकतांत्रिक प्रणाली है, अपने मन की बात कह के भी शीर्ष पद के ऊपर जा सकता है। और ऐसा मैं उदाहरण दे सकता हूँ, उमा भारती जी ने एक बार अडवाणी जी के विषय में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन फिर भी वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। कल्याण सिंह जी के और वाजपेयी जी के बीच में बहुत कटुता आ गई थी, लेकिन फिर भी वो देश के एमपी भी रहे, गवर्नर भी रहे, उनका बेटा भी एमपी रहा, उनका पोता भी यूपी के अंदर सरकार के अंदर मंत्री है। यहाँ ऐसी कोई बात चलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रणाली